हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। मैं हूँ सुषमा और आप सभी का स्वागत है इस परिवर्तन सीरीज में। क्या आप आपके सच्चे प्यार की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। क्या पता वीडियो के अंत तक आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए। हम सभी जीवों में, वेदर इट्स ह्यूमन और एनिमल, एक कोर बेसिक नीड होती है और जो एवरी जीव एक्सपेक्ट भी करता है, और जो वो कोर बेसिक नीड है, लव एंड टू बी लव्ड बाय समवन। और ये जो फीलिंग होती है, इट इज सो प्योर एंड इंटेंसली इंग्रेव्ड विद इन हर हार्ट। बट जब यही इंटेंस फीलिंग, यही प्योर फीलिंग मटेरियली कंटामिनेट होती है, तब इसका हम एक बहुत ही डिटोरिएटेड वर्जन देखते हैं। और यही चीज़ हम आजकल हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं। दरअसल जो हम अपने आसपास देखते हैं, इट इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन लव। एग्जाम्पल, अगर कोई एक ग्राफ है जिसका जो स्लोप है वो टूवर्ड्स अपर साइड है, अब उसी ग्राफ का हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उसका सेम स्लोप टूवर्ड्स लोअर साइड दिखेगा। उसी तरह से जो डिवाइन लव है, जो बहुत प्योर है, हाईली इंटेंसिटी से भरा हुआ है, उसी लव का रिफ्लेक्शन हम अपने आसपास देखते हैं और वो बहुत ही डिटोरिएटेड वर्जन है। हम हमेशा अपने आसपास जो हमें बहाता है, उसी का ही काइंड ऑफ सिनेरियो हम क्रिएट करके रखते हैं। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ इतनी फैसिनेटिंग होती है कि लोग कभी कभी नहीं, हमेशा भूल जाते हैं कि क्या रियल है, क्या रील है। कोई सुंदर सी लड़की रहेगी, उसे एक हैंडसम सा लड़का पसंद आ जाता है, दोनों की लाइफ में इतने स्ट्रगल होते हैं एक दूसरे को पाने में। जब एक दूसरे को पा लेते हैं तो दे लिव हैप्पीली। उसके बाद क्या, वो क्या हमेशा हैप्पीली रहते हैं? दरअसल इन फिल्मों में कभी ये शोकेस नहीं किया जाता कि इन कपल्स के साथ होता क्या है, वेदर ये हमेशा खुशी खुशी रहते हैं या फिर इनकी डेस्टिनी में कुछ अलग ट्विस्ट है। अगर ये रियलिटी दिखाना चालू कर दे तो बॉलीवुड मूवीज लोग कम देखना पसंद करेंगे, क्योंकि जब हम रील से रियल लाइफ में आते हैं तब हम देखते हैं कि डिवोर्स रेट कितना बढ़ चुका है। तो ये ब्रेकअप, डिवोर्स रेट इतना बढ़ कैसे गया? क्योंकि हम सभी ने कुछ पैरामीटर्स को सेट करके उसे जीना चालू कर दिया है। जैसे कि फॉर प्रभु जी, जो लड़के हैं, उनका एक प्रॉपर फिजिकल पैरामीटर्स हमने सेट कर चुके हैं, जैसे कि 6 पैक एप, ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, टॉल, हस्की वॉइस, डीप वॉइस एक्सेट्रा। एंड जो माता जी से जो लड़कियां हैं, शी शुड बी फेयर, सुंदर होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, थोड़ी सी इनोसेंट, थोड़ी सी शर्माने वाली। और यही बॉलीवुड वाले शोकेस करते हैं और यही सब देख के हमने अपनी लाइफ में वो पैरामीटर्स को सेट कर चुके हैं। और जब इसके अलग कुछ आता है रियल लाइफ में, देन हम बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं और अपना रिलेशनशिप भी स्पॉइल्ड होता है और डिटोरिएट हो जाता है, डिवास्टेटेड हो जाता है। अगर किसी रिलेशनशिप का बुनियाद यानी बेस फिजिकल अट्रैक्शन पर हो तो उस रिलेशनशिप का शेल्फ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, वो कभी ना कभी तो गिरेगा ही। क्योंकि जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो उतने टाइम तक ही लिमिटेड रहेगा जब तक आपका शरीर सुंदर हो। तो ये फिजिकल अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतना प्रबल क्यों है? हम डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पाते कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है या ट्रू लव? क्योंकि जब भगवान ने हमें बनाया था तो भगवान ने हमें उन्हीं का रूप दिया था। बाहर से पैकेजिंग सेम बट अंदर का माल अलग। भगवान का शरीर सत चित आनंद से बना है। सत यानी एटर्नल, चित फुल ऑफ नॉलेज, आनंद यानी ब्लिसफुल। और हमारा जो शरीर है वो बाहर से बहुत सुंदर है बट अंदर से चाइना का माल। उसमें मल, मूत्र, स्टूल, टीथ, रफ, पस उससे बना है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है तो हम सुंदर कैसे हो सकते हैं? अगर ये सारी चीज़ों को हम निकाल देते हैं अपने शरीर से तो हमारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो डिप्लीट हो जाएंगी। गुनगुना रहे हैं भव्य, खिल रही है कली कली,
कली कली हाँ कली कली गुनगुना रहे हैं भव्य खिल रही है कली कली। जी मैं अपना सिंगिंग टैलेंट शोकेस नहीं कर रही थी, मैं जस्ट आपको बता रही थी कि आजकल का प्यार का कंडीशन क्या है। हर भंवरे को लगता है कि उसके प्रेजेंस की वजह से हर कली खिल रही है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे कमल का फूल वो नेचुरली पिंक होता है और जब भंवरा उसे देखता है भंवरे को लगता है कि वो उसके वजह से पिंक हो रहा है, बट कमल का तो स्वभाव ही है, उसका नेचर ही है पिंक कलर। उसी तरह से हर किसी को लगता है कि वो मेरी वजह से थोड़ा कॉन्शियस हो रहे, वो मेरी वजह से ओ माय गॉड आई एम सो स्पेशल यू नो, बट दरअसल ऐसा नहीं है। जो सामने वाले का नेचर है वो सभी के लिए सेम है। ही और शी माइट बी बिहेविंग सेम विद अदर्स, और हमें मिसकंसेप्शन होता है कि वो स्पेशली आपके लिए बिहेव कर रहे, और ये कंडीशन है आजकल के लव की। तो जो हम सोसाइटी में जी सो कॉल्ड लव देख रहे हैं वो फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसकी जो वैलिडिटी है, जब तक आप सुंदर हो तब तक, स्किन डीप, दैट्स इट, उसके बाद सब खत्म। हम प्यार के आड़ में एक जीते जागते इंसान को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और हमारा जो मीडिया है वही शोकेस करता है। तो जो हम अपने आसपास देखते हैं वो प्यार नहीं, जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन है। तो रियल लव क्या है? क्योंकि हर कोई रियल लव की तलाश में है, वेदर वो ह्यूमंस हो या एनिमल। तो एक रियल लव होता क्या है? आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तरे बलि कामा, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा दरे प्रेम नामा। यानी सच्चा प्यार वो होता है जो हमारे और भगवान के बीच होता है, एक जीव और एक सुपर सोल के बीच में होता है, और जो हमारे बीच में होता है वो एक ट्रू प्योर डिवाइन लव है। अब हम ये फिजिकल अट्रैक्शन और एक सच्चे प्यार में भेद कैसे कर सकते हैं? एक सच्चे प्यार में एक क्वालिटी होती है, सच्चा प्यार हमेशा देना जानता है, लेना नहीं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि ठाकुर जी ने हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रावधान किया है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, और सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं, जो हम जिस धरती पर खड़े हैं उसके 6 मीटर नीचे जो अर्थवॉर्म है वो भी पेट भर के खा रहा है। तो इमेजिन ठाकुर जी कितने कृपालु है, वो हर जीव की सुनता है और हर जीव उन्हें उतने ही प्यारे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रू लव। सो अगर ये फाइनल कंक्लूजन है कि सच्चा प्यार एक भक्त या फिर जीवात्मा और भगवान के बीच में ही होता है, तो क्या हम अपने बाकी के रिलेशनशिप या फिर हमारे ओपोजिट जेंडर को हम घृणा के भावना से देखें? ये तो स्त्री है, ये तो नर्क का द्वार है, इनके संग से भला किसका भला हुआ है? कम ऑन यार, ऑल मेंस आर दी सेम। क्या ये ठीक है? ये वैलिड है? नहीं। जैसे एक पत्नी को अपने पति से तो प्यार होता ही है, साथ में अपने पति से जुड़े हुए हर रिश्तों को वो अपनाती है, उनकी सेवा वैसे ही करती है जैसे उनके हस्बैंड की करती है, प्यार से और अहेतु की प्रकार। जब हम ठाकुर जी से प्यार करते हैं तो उनसे रिलेटेड हर चीज़ों से हमें प्यार ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठाकुर जी को उनके भक्त बहुत प्रिय होते हैं, उनकी जीवात्मा, उनकी सारी जीव उन्हीं के तो अंश है। ममई वंशो जीव लोके जीवा भूता सनातना। भगवान ये भगवद गीता में कहते हैं कि हर जीव उन्हीं का अंश है। तो जब हम उनसे प्यार कर सकते हैं तो उनके जीव अंशों से क्यों नहीं? जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन में एक जीते जागते इंसान को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वहाँ प्यार में जब एक भक्त को भगवान पे चढ़ाए हुए फूल भी मिलता है तो उस फूल को वो संभाल के रखता है और हैज़ भगवान की कृपा उसे स्वीकार करता है। तो प्यार में एक ऑब्जेक्ट भी हैज़ अ रिस्पेक्टफुल थिंग हो जाती है। जब कोई व्यक्ति उनकी पर्सनल चीज़ आपको संभालने देते हैं, तब आप कितने कॉन्शियसली उस चीज़ को संभालते हो, उसका ध्यान रखते हो। अपनी चीज़ों को नुकसान हो इतना ये नहीं, बट किसी और की चीज़ों को कुछ ना हो उसका हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट? उसी प्रकार से जब हम ठाकुर जी से प्यार करते हैं तब अब हम देखते हैं कि हमारे जो भी रिलेशंस है लाइफ में, वेदर हमारा स्पाउस, वेदर हमारे बच्चे, वेदर हमारे माता पिता, हम उन्हें हैज़ अ गिफ्ट देखते हैं। दे आर नथिंग बट दे आर द गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा। वो हम वी आर जस्ट केयर टेकर्स ऑफ देम। हमें ठाकुर जी ने उन्हें संभालने के लिए दिया है।
तो हम कितने कॉशियसली उन्हें संभालते हैं। उनसे घृणा तो दूर, हम उनसे इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें ठाकुर जी ने हमें संभालने के लिए दी है, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दैट्स द थिंग। तो यही भेद होता है एक सच्चा प्यार और फिजिकल अट्रैक्शन में। फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ आपको भोग करना सिखाता है, बल्कि सच्चा प्यार आपको जीने का तरीका सिखाता है। उनकी चीज़ों को उनको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कैसे करें वो सिखाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए हो कि हम सभी का उद्देश्य क्या है। हम सभी का रियल लव, आवर रियल वैलेंटाइन कौन है। हमारा रियल वैलेंटाइन है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को पाना। दैट्स इट। सो rather than being fall in love, just raise in love। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।